more. But the problem for Pakistan now is that it kind of leaves them nowhere to go except into a sort of a further degree of isolation. Pakistan's relevant to the rest of the world cricket because of the rivalry with India. If they don't play, then who's in their corner? Bangladesh? वो कह रहा है आपकी वैल्यू जो है वो इंडिया के साथ खेलने की वजह से है। ये क्या मकसद हुआ? मतलब हमारी वैल्यू को नहीं है, हमारी रेलेवेंसी कोई नहीं है। अगर हम इतने जोगे नहीं है तो आप हमारे घर खेलने क्यों आए हैं? ऑस्ट्रेलिया के जर्नलिस्ट ने कहा है कि पाकिस्तान इज ओनली रेलेवेंट इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड बिकॉज ऑफ देयर राइवलरी विद इंडिया। समझ में आ गया? अदरवाइज दे आर जस्ट अनदर बांग्लादेश। बिल्कुल बात ठीक है। देखिए, जो निगोसिएशन टेबल पे जो आना है ना, वो सेकंड राउंड के ऊपर ही आईसीसी बैठ के बात करेगी। पहला मैच तो शायद वो बर्दाश्त कर रहे हैं, पाकिस्तान 15 फरवरी को ना खेले, लेकिन अगले ग्रुप में आगे जाके फंस ना जाए, इसी के ऊपर निगोसिएशन होगी और टेबल पे आना पड़ेगा। एक बात मैंने बीसीसीआई से ये करनी है कि यार अगर आप पैसों की बात करते हैं, ठीक है ना, तो क्यों नहीं बायलैटरल सीरीज खेलते? अगर आप लोग पैसों के इतने भूखे तो बायलैटरल सीरीज खेलो ना। आपको इतना तो पता ना कि जब भी इवेंट आता है दुनिया सारी एंगेज कर देते हैं। ये अभी आपने इंट्रो में एक बात बोली कि ये 15 फरवरी वाला मैच हो सकता है या नहीं, तो मैं ये बात बोल दूं, हो सकता है। आप बांग्लादेश को ले आए तो मैच नहीं होगा। पाकिस्तान बैकआउट नहीं करेगा, चाहे कितनी भी टेंशन लग जाए। पाकिस्तान अपने असूलों से नहीं हटेगा। ये फैसला रिटर्न नहीं होगा, चाहे सेंक्शन हो जाए, टेंशन लग जाए, पाबंदी लग जाए। ठीक है कि क्या पाकिस्तान को जो पेनल्टीज होंगी हो भी सकती हैं, क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है? आईसीसी पाकिस्तान को सालाना $35 मिलियन ग्रांट देता है, तो अगर आईसीसी सैंक्शन लगाता है पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान उन $35 मिलियन से महरूम हो जाएगा। जाहिर है बहुत बड़ी रकम है। कि आपके पास जवाब क्या है कि इस टूर्नामेंट में आप जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं और आप कह रहे हैं आप इंडिया से नहीं। इंडिया आपका मेजबान है, इसमें इस आईसीसी ट्रॉफी का वो मेजबान है T20 का। ये तो मेरे ज़हन में एक बड़ी दिलचस्प मिसाल आ रही थी कि ऐसे ही है कि कोई जो मेहमान है उसको बुलाया जाए मेजबान की तरफ से, वो उसके घर में चला जाए और जाके कहे कि नहीं जी मैंने ना आपसे बात कर दिया, ना आपका खाना खाना है, मैं चुप करके बैठा हुआ। बड़ी अजीब ही सूरत हाल होगी कि आप फिर करने क्यों क्या जा रहे हैं? ना आप ये कप जीत सकते हैं, ना आपको यहाँ से कोई मुनाफे की उम्मीद हो सकती है। और फिर सबसे और आखिरी बड़ी बात यह है कि आप पहले तो बांग्लादेश के साथ खड़े थे कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, वो भी आप छोड़ दिया, यानी बांग्लादेश को भी आपने एक तरफ छोड़ दिया। तो आप फिर करने क्या जा रहे हैं? मेरी समझ से बिल्कुल ये बात नहीं आ रही। देखिए ना, वो क्यों हक में बात करते हैं? उनके पता है कि हमारे और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो होती है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान, टेस्ट सीरीज जो होती है, इन्हें बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी कहते हैं। तो चीमा से उन्हें पता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेट रिलेशन है वो बहुत गहरे हैं। और ऑस्ट्रेलिया का कोई भी जर्नलिस्ट, कोई भी ऑस्ट्रेलिया के मैनेजमेंट, बोर्ड मैनेजमेंट में या कोई इनका प्लेयर, कोई भी इंडिया के खिलाफ खड़ा नहीं होगा, कोई भी। पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी है? हो सकता है कि टेबल पे हम सब बैठ जाए तो फिर मसले हल हो जाए और जिस तरह दो चार और जो इश्यूज हैं वो भी हल हो जाए। अगर आप ये यूटर्न नहीं लेंगे, जो चांसेस भी यूटर्न लेने के पाकिस्तान के, अगर आप यूटर्न ये नहीं मारते चीमा साहब, तो फिर आपका 2028 का वर्ल्ड कप तो गया आपके हाथों से। ये जरा सुनिएगा ये क्या कह रहा है। But the problem for Pakistan now is that it kind of leaves them nowhere to go except into a sort of a further degree of isolation. Pakistan's relevant to the rest of the world cricket because of the rivalry with India. If they don't play, then who's in their corner? Bangladesh? And this या तो ये क्या चीज है? ठीक है, ये 25 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ वही आईसीसी में, वो भी आईपीएल बीसीसीआई के का इन्फ्लुएंस है और इस वक्त ये पूरे सोशल मीडिया में चल रहा है। जी मतलब देखिए, इन ये बाबे तो बैठे हुए हैं माशाल्लाह, ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट, ये क्यों इनके साथ है? बीसीसीआई के साथ उन्हें पता है हमें व्यूज मिलेंगे। बीसीसीआई के साथ खड़े होंगे, उन्हें पता है हमें जो है दुनिया जानेगी। अगर ये पाकिस्तान के हक में बयान देते थे, इनकी वीडियो इधर दब जानी थी। बीसीसीआई के हक में खड़े हुए हैं, पाकिस्तानी उठा लेनी थी, पाकिस्तानियों ने भी उठा लेनी थी, ऐसी बात नहीं है। बड़ी व्यूअरशिप है इंडिया में, 1.4 बिलियन पीपल है। अच्छा लतीफ साहब, जाहिर पाकिस्तान ने बड़ा फैसला किया है, पाकिस्तान भारत के साथ नहीं खेलेगा। कह रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान ने खुद राजी हुआ था पाकिस्तान श्रीलंका में एक न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के लिए, इसलिए जो माजी की मिसालें हैं उनका इतलाक पाकिस्तान पर नहीं होता। और जो जुर्माने पाकिस्तान को पड़ सकते हैं कि पाकिस्तान को एक तो जो रेवेन्यू लॉस हो, जो भी आईसीसी को नुकसान होगा वो पाकिस्तान के रेवेन्यू से पूरा किया जाए, जो ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान होगा, और दूसरा आइंदा बायलैटरल सीरीज तक में पाकिस्तान को या फिर जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट से उनकी भी मेजबानी पाकिस्तान को ना मिले। क्या इस हद तक जुर्माना जा सकता है? ये मुमकिन है? आज जो मुंबई में मीटिंग हुई है जिसमें जयेश आते हैं और जितने भी लोग थे, उन्होंने हंगामी एक मीटिंग की है। अगर तो मेन मीटिंग होती है वो तो दिल्ली में होती है इनकी, ये मुंबई में मतलब कि आपके ब्रॉडकास्टर ही से करेंगे। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है आज का। सैंक्शन सस्पेंशन चलती रहती है। एक मैच ना होने से 150
मिलियन का नुकसान हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है एक मैच से सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के। फिर आप पूरे टूर्नामेंट में देखेंगे तो बहुत बड़ा लॉस है, ये प्रेशर है। बस पाकिस्तान को थोड़ा सा इंतजार करना है। और शिखू भाई के पीएसएल में जो बैरूनी खिलाड़ी पाकिस्तान में आते हैं खेलने हैं, उनकी एनओसीज भी कैंसिल हो सकती हैं। जो दूसरे बोर्ड हैं, जिसमें खासतौर पर इंग्लिश बोर्ड है या फिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है, आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं कोई स्टैंड लेंगे या वो ऐसे ही खड़े रहेंगे और भारतीय क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पेनलाइज करने में आईसीसी के थ्रू कामयाब हो जाएगा? पाकिस्तान के साथ वो पहले से ही ज्यादती कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता, भारत पाकिस्तान नहीं आता, और कब से नहीं आया, 2007 में वो आखिरी दफा आया, उसके बाद पाकिस्तान 2012 में भी गया, उसके बाद वर्ल्ड कप खेलने भी गया 23 के अंदर, मगर भारत नहीं आता। तो हमें कितना नुकसान होता है? कभी किसी ने इसके बारे में सोचा है? कोई नहीं सोचता। तो जो आप कह रहे हैं ना दुनिया क्या कहेगी, तो दुनिया तो वैसे ही सुन बैठी हुई है। उनको तो सिर्फ आईपीएल में जाना है, घूमना है, फिरना है, पैसा बनाना है। तो भाई पैसा हमारा भी राइट है बनाना। तो अगर नेगोशिएशंस होती हैं, तो अगर बातचीत शुरू होती है कि हमें क्यों 10, ऐसी मिसाल दे रहा हूं कि हमें 10% मिलता है, उनको 50-60% मिलता है, जो भी किट्टी बनती है, जो पैसे बनते हैं, ये सारी चीजों पर डिसाइड करना है हमने। इस तरह काम नहीं चलेगा कि जी जनाब हमारा जो डॉगी है वो टॉमी है, आपका डॉगी डॉगी है, ऐसा नहीं हो सकता। और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया है। ये कैसा फैसला है? क्या यह फैसला रिवर्स हो सकता है? क्या इस फैसले का पाकिस्तान को फायदा होगा या नुकसान होगा? जितने लॉज बासित अली को पता है ना, इतने तो जेशा को भी नहीं पता होंगे। लेकिन मुझे ये तो बता दें, जब आईसीसी इवेंट होता है तो चीफ गेस्ट जो होता है वो आईसीसी का चेयरमैन क्यों होता है? वो ट्रॉफी क्यों देता है? फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड कौन है? मोहसिन नकवी साहब। तो वही देंगे ना जीतने वाली टीम को ट्रॉफी। उसमें उनकी सरकार ने मना कर दिया कि मोहसिन नकवी से आप ट्रॉफी ना ले। अगर पाकिस्तान किसी इवेंट में फाइनल में पहुंचता है और पाकिस्तान की सरकार बोल देती है कि आप जेशा से ट्रॉफी ना ले, तो वो चीज तो गलत होगी, दुनिया बोलेगी। अनफॉर्चुनेटली इंडिया एक हाथ से ताली बजा रहा है। ये अभी की बात नहीं है, जुमला याद रखिएगा, शुरुआत इंडिया ने करी, इंतजाम पाकिस्तान करेगा। अब पाकिस्तान के पास सबसे अच्छा जवाब यह है कि इन लड़कों में जो इनके प्लेयर्स हैं, इनमें इतना दम हो कि ये फाइनल में पहुंचे। तो बासित भाई आप सेमीफाइनल फाइनल की बात कर रहे हैं, अगर वहां इंडिया टकरा गया हमसे, तो अगर वहां सामने इंडिया हो तो पाकिस्तान नहीं खेलेगा और खेलना भी नहीं चाहिए, चाहे सेमीफाइनल फाइनल वर्ल्ड कप का हो। कोई भी हो, आपकी जीत है। आप सेमीफाइनल में अगर इंडिया को श्रीलंका में लाते हैं, ये आपकी जीत है। अगर आप फाइनल में उन्हें रिजल्ट लाते हैं, ये आपकी जीत है। इससे बड़ी जीत क्या होगी? और आपने फैसला किया इंडिया से 15 फरवरी का मैच नहीं खेलना, तो आपने ज़ाहिर है बड़ा सोच समझ के फैसला किया होगा, आपका यह असूली मौक़िफ़ होगा। तो आप ये सोचिए कि आप गए खेलने हैं ट्रॉफी और जीतने के लिए गए हैं, तो जब आप जीत के अगर आगे बढ़े, वहाँ पे उसी दीवार को टकराना आपको होगा जिसको आप 15 फरवरी को छोड़ रहे हैं। फिर आपका फर्ज कीजिए इंडिया से मैच पड़ता है, तो आपको तो कोई जवाब नहीं होगा कि आप वो मैच खेलें। आप फिर वापस आ जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो फिर आप ये सारी मशक्कत, सारी मेहनत जो है वो किस लिए कर रहे थे? ट्रॉफी तो आप ले नहीं सकते। आप वो तो आप कह रहे हैं या तो वर्ल्ड कप भी नहीं खेलना चाहिए था, या फिर इंडिया के खिलाफ भी खेल लेना चाहिए था, आधा तीतर आधा बटेर नहीं करना चाहिए था, या खेलना नहीं चाहिए था, या फिर सारी अपनी जो शराइत थी तय करवा के खेलना चाहिए था। बाकी रह गया पैसों का मसला, तो जब वो सबसे मुनाफे बख्श मैच जो है वो भी नहीं होगा और आगे जाके भी नहीं होगा, तो आपके हाथ इसमें इस टूर्नामेंट में क्या आएगा? सुनने में आया है कि तकरीबन $500 मिलियन यानी कि 141 अरब रुपए का नुकसान होने वाला है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान यू टर्न लेगा। इंडियंस कहते हैं पाकिस्तानी कोवर्ड्स हैं, पाकिस्तान कहते हैं कि हम बहादुर हैं। आईसीसी पाकिस्तान को क्यों मनाने की कोशिश कर रहे हैं? पहले तो मनाएगा, उसके बाद धमकाएगा भी। मैंने जैसा आपको बताया, पाकिस्तान को कैसे वो मजबूर करेंगे यूटर्न लेने पे? 70% अभी भी चांसेस हैं कि पाकिस्तान यूटर्न मार सकते हैं। तो आईसीसी अब मजबूर करेगा पाकिस्तान को। मतलब उसके हिसाब से बड़ी वजह तो ये है कि पाकिस्तान को बोर्ड जो है उसका आईसीसी सबसे पहले पैसे रोक लेगा। जब पैसे रोक लेगा, जैसे $34 मिलियन रोक लिए जाए, तो पीसीबी वर्क नहीं कर सकता। अपने प्लेयर्स की तनख्वाह कहां से देंगे? अपनी मैनेजमेंट की तनख्वाह कहां से पूरी करेंगे? अपने स्टेडियम्स के कहां से अखराजात पूरे करेंगे? आप कहां से पैसे लेके आएंगे? आईसीसी देगा तो पैसे लेके आएंगे भाई। कैसे भी दौड़ कर सकता है वो हमारे पैसे। बस अगर कर सकते हैं, उनके पास ताकत है, वो दायरा पूरा। वो देखिए, जब आप आईसीसी के खिलाफ जाएंगे तो आईसीसी आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ऐसे हो थोड़ा ही सकता है जनाब। इसको आप इस सेंस में निकाल दें ज़हन में कि ऐसे होगा या वो यही सोच रहा था। बांग्लादेश भी यही मतलब सोच रहा था, ऐसे हो सकता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार ने भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले T20 वर्ल्ड कप मैच का बैकाट कर दिया है। इससे ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने पाकिस्तानियों को जमकर लताड़ा है, पाकिस्तानियों को उसकी असली औकात दिखाया है। इस पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी अपना रिएक्शन दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान की जो सरकार है वो 15 फरवरी के आते आते मान जाएंगे और भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच खेलेगा? आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि हम ऐसे ही क्रिकेट
से जुड़ी खबरें लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।